बांग्लादेश के लोग अपने शहरों के अंदर मौजूद केएफसी, पिज्जा हट, डोमिनोज, बाटा के आउटलेट को टारगेट कर रहे हैं। खाने पीने के जो आउटलेट हैं उन पर बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, तोड़ फोड़ वहां पे की जा रही है। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अरब वर्ल्ड कितना को खड़ा होती है कश्मीर के साथ, जो पाकिस्तान के अंदर इतने बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोई केएफसी पे हमला कर रहा है, कोई डोमिनो पिज़्ज़ा पे हमला कर रहा है, कोई जाके बाटा पे हमला कर रहा है, कोई जाके पिज़्ज़ा हट पे हमला कर रहा है। भाई क्यों? इंतजार करो ये जी यू टर्न ले लिया तो फलाना कर लिया, वो दसेगा तो यू टर्न। उनको जी बायकॉट कर देना चाहिए पिज्जा हट का या फिर केएफसी का, और इसी तरह के जितने दूसरे आउटलेट्स हैं उनका बायकॉट कर देना चाहिए। दुनिया तब्दील नहीं होती, वो अगर तब्दील हो गया तो फिर पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम बात करें बाटा की, पुमा की, वहां से सामान चुरा चुरा कर बांग्लादेश के लोग फरार हो रहे हैं और इनकी वीडियोस ने सोशल मीडिया पर तबाही मचा कर रख दी है। दोस्तों, मैं इस चीज को समझना चाहता हूं कि मुसलमान ममालिक के अंदर जब प्रोटेस्ट करना होता है तो वायलेंस का सहारा क्यों लिया जाता है? तरह से हमारे मुल्क में एक बाइकआउट करने का सिलसिला जो कंटिन्यू हुआ है, पहले भी जमात इस्लामी ने ही इनिशिएट किया था और पाकिस्तान के आवाम को मोबिलाइज किया था, और हम इसको अपना एक दीनी फरीजा भी समझते हैं। तमाम इंटरनेशनल मीडिया इन हादसात को, इन वाकयात को कवर कर रहा है और हाईलाइट कर रहा है। और हमारी जो जहालत है मुसलमान दुनिया के अंदर, और ख़ास तौर पे ये जो हाइब्रिड डेमोक्रेसीज जो है सो कॉल्ड, उसकी रीजन वो क्या बताते हैं, उनका कहना है कि जी क्योंकि ये या तो इजराइल को पैसे भेजते हैं या इजरायली प्रोडक्ट्स हैं या फिर इजराइल की तरफ ही उनका पैसा जाता है। और पाकिस्तान के आवाम की तरफ से समझ लें कि जो गज़ा और फ़लस्तीन के लोग हैं उनके लिए एक सॉलिडेरिटी समझते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बांग्लादेश में अब पहले वाला बांग्लादेश नहीं रहा। वहाँ पे अब तोड़-फोड़, प्रोटेस्ट, बिना वजह का हंगामा, तोड़-फोड़ ये कॉमन हो गया है। अभी हाल ही में देखा गया कि वहाँ पे जो केएफसी, बाटा, डोमिनोज़ है उसमें तोड़-फोड़ किया गया। और क्यों किया गया कि उसका कहना है कि ये इज़राइल को फंड करता है। अरे भाई, इज़राइल का टेक्नोलॉजी पूरा दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है? तुम इसको तोड़ देगा तो क्या केएफसी बंद हो जाएगा? अभी पाक मीडिया का भी रिएक्शन आ रहा है कि ये जो कर रहे हैं, ठीक है, ये गलत है, लेकिन मन में उसका भी है कि सही किया है, क्योंकि वो भी तो यही चाह रहा था कि इज़राइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो। और वहाँ के पाक मीडिया तो चाहता है कि इज़राइल एक तरह से ख़त्म हो जाए, ठीक है? उनका भी अंदर से वही चलता है। लेकिन अभी जो वहाँ पे कट्टरपंथी तंजीम का समझिए तो ये चल रहा है हुकूमत। ये केएफसी, ये पिज़्ज़ा हट, ये जो डोमिनो है या ये बाटा है, ओ भाई ये बाहर की कंपनियां होंगी ज़रूर, बट ये पाकिस्तानी लोग ओन करते हैं। बांग्लादेश में भी हमने यही देखा। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों वायलेंट होते हैं? क्यों आपको तमीज़ के दायरे में रहते हुए बगैर नुकसान प्रोटेस्ट करना नहीं आता? हम देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइज बाय करना, ये कोई आसान बात नहीं है। कोई 5 से 6 करोड़ की फ्रेंचाइज है जो कि कराची के अंदर तोड़फोड़ की गई। इससे पहले की अगर मैं बात करूं, साल पहले हमारे कश्मीर के अंदर जला दी गई पूरी फ्रेंचाइज केएफसी की। क्या कहना चाहेंगे, ये सही हो रहा है या खराब हो रहा है? देखिए जी, अगर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी मामलात हैं फ्रेंचाइज, जैसे आपने कहा कि एक बहुत महंगी बंदा एक को प्राइवेटली ख़रीदता है, तो वो तो अपना बिजनेस कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि उसका जो वहाँ से अर्न कर रहा है या जो भी मामलात है वो किसी जुल्म के लिए वो उसके इस्तेमाल हो रहा है या कोई भी, वो तो अपना बिजनेस ग्रो कर रहा है। बहुत से कॉस्मेटिक जो वो भी पाकिस्तान में तकरीबन 1 साल पहले जो है वो भी बैन किए गए थे, और वो भी इस तरीके से कि हर शॉप के ऊपर जो है जहाँ पर ये लॉरियल वगैरह और इस तरह की प्रोडक्ट्स मिला करती थी तो या मिला करती हैं, वहाँ पर लिख दिया गया था कि जी ये इजरायली प्रोडक्ट्स हैं, इनको बैन कर दीजिए, इनको मत लीजिए। तरह तरह के हरकतें और इल्ज़ामात और तमाशे जो हैं वो चला करते थे। मैंने सुना जी कि बाटा एक कंपनी है विच इज़ ओन्ड बाय चेक रिपब्लिक की एक कंपनी जो है वो उसको फैमिली उसको ओन करती है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाटा की दुकानें जला दी है। पाकिस्तान में भी जूतों की एक दुकान है, बाटा सर्विस, ये मशहूर है पाकिस्तान के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर कोई क्यों किसी की दुकान को जाके जलाएगा जिसका ताल्लुक इजराइल के साथ है?
ओ भाई, वो जो कंपनी है वो बांग्लादेश के पैसों से बनी है। बांग्लादेश का एक इन्वेस्टर होगा जिसने वो ब्रांड खरीदा होगा, फिर वो ब्रांड जो है उसने लॉन्च किया होगा, लोकल बंदे हायर किए होंगे, उसके डॉलर में पेमेंट की होगी। उसने क्या क्या नहीं किया होगा यार। ये कानून को हाथ में लेना, ये तो किसी को नहीं बियर करता बंदा के जनाब कोई बंदा आए, ऐसे कोई मुश्तिल अफराद आए आके आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर हमलावर हो जाएं और उसकी तोड़ फोड़ करें। हाँ, आपने बाइकाट करना है वो आप वैसे बाइकाट करें, उसको वो बैंकरप्ट होगी, ऑटोमेटिकली वो बिजनेस ठप हो जाएगा। इसमें तशद्दुद का तो ना हमारा कानून उसकी इजाज़त देता है और ना ही हमारा दीन उसकी इजाज़त देता है। दूसरी बात यह है कि जब ये जंगबंदी हुई और फिर उसके बाद इसको इसराइल ने एक तरफा तौर पर तोड़ा और फिर बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने जेनोसाइड किया है, कत्लेआम किया है, हमारे बच्चों की जो जिस्म है फ़ज़ा में बिखर जाते हैं, तो आप सोचें कि बिल्कुल कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी पाकिस्तान में, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, ना हुकूमत, ना अपोजिशन, ना कोई जमात। खैर, मैंने तो उस वक्त भी जाकर ठीक वही ब्रांड्स उठा, इसलिए कि ये कौन सा तरीका है आपके प्रोटेस्ट करने का। मतलब एक तरफ तो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ से जी काफिले जाएंगे, हमारे यहाँ से ग्रुप बन के जी वो इजराइल की तरफ रवाना हो जाएंगे, हम इजराइल को खत्म कर देंगे, हम इजराइल को ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके साथ साथ जाता कोई भी नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ धमकियां होती हैं, और अपनी ही मुल्क में चीजों को जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आज भी सोशल मीडिया अगर आप देखें तो कई शहरों में पाकिस्तान के जो है वो केएफसी की जो आउटलेट्स हैं या केएफसी के जो रेस्टोरेंट्स वगैरह थे उनको जो है जलाया गया, तोड़ा गया। क्या बाइकआउट करके आपको लगता है कि हम कुछ कर लेंगे उनका? जितने मुल्कों के अंदर तकरीबन केएफसी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं ब्रांचेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत भी हूँ तो आप बाइकआउट कर दीजिएगा, कोई तकरीबन 550 के करीब उसकी ब्रांचेस हैं। जिस तरह से शाखें उनकी दुनिया में के अंदर केएफसी के एक नाम हो चुका हुआ है, जितने भी कोई भी ब्रांड लगा ले आप, नाम हो चुका, हम उनको एज अ बाइकआउट करके कुछ कर सकते हैं? उनका सिर्फ शेयर्स गिर सकते हैं क्या? बाइकआउट करके खत्म हो सकता है वो? और आप जाते हैं और कहते हैं कि आपका इजराइल से ताल्लुक है, और वो ताल्लुक आप इस्टेब्लिश भी नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं हम तो चेक रिपब्लिक ही हैं, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं तुम इजराइली हो। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है। दुनिया में प्रोटेस्ट करने, क्या पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के कानून के अंदर प्रोटेस्ट करने का कोई कानून मौजूद नहीं है? मौजूद है। क्या भारत के अंदर इस तरह प्रोटेस्ट होते हैं? जब भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड देखती है बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को कि ये अपनी प्रॉपर्टी जला देते हैं, अपने ही बंदे मार देते हैं, अपने ही घरों को आग लगा देते हैं, अपनी ही फैक्ट्रियां जला देते हैं, क्यों? वो जी इजराइल ने गजा के ऊपर जो है वो अटैक किया। ओ भाई, इजराइल ने गजा के ऊपर किया है, भाई तुम तो अपना घर चलाओ। ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? और उसके बाद कई ऐसे मुल्ला माफिया या उस तरह के ग्रुप के लोग जो हैं वो वावा प्रोडक्शन बने हुए हैं कि जी बड़ा अच्छा किया है, जला दिया है। बेशरम बेगैरत लोग हैं, इनको ये ख्याल नहीं आता कि हमारे ही लोग, हमारी ही मुल्क के लोग जो हैं वो वहां पर बेचारे जॉब कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरियों पे लगे हुए हैं, जरा जरा सी तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन अपना घर चलाने के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं। वो वहाँ के लोगों को और मैनिपुलेट कर दिया है, और वहाँ पे जितना भी समझिए तो इज़राइल के सपोर्ट से चलता है, ठीक है, वो सब पे समझिए तो तोड़ फोड़ कर रहा है। पाक में तो हो ही रहा था, अब पाक से सोचता है ना एक इंस्पिरेशन लेके अब बांग्लादेश में भी वही चीज़ होने लगा है, क्योंकि अब वो दोनों में गठजोड़ एक तरह से हो गया है। अब गठजोड़ हुआ है तो वहाँ पे ये सब होना समझिए तो आम बात हो गया है, और वहाँ का जो अभी यूनुस सरकार है वो भी एक तरह से वो सबका सपोर्ट कर रहा है। आपको पता ही है कि वहाँ जो माइनॉरिटी का क्या हाल बना के रखा है। पाक में वही भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी वही हो रहा है, ठीक है। तो एक तरह से वो अब इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब पाक मीडिया भी ऊपर से तो बोल रहा है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन अंदर से जो वहाँ का भी जो मौलाना मौलवी सब है वो भी उसी रास्ते पे भेज रहा है वहाँ के जो मंदबुद्धि लोग हैं वो सबको। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान उसी का देश को है। ऐसे भी क्राइसिस में जा रहा है और चले जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।